जी, आज के टॉपिक का हमारा पार्ट 2 है उसके जिसमें हमने पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, आयोनिक बॉन्ड के बारे में। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो आयोनिक होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 पे आयोनिक कंपाउंड में दे आर यूजली हार्ड सॉलिड्स, हार्ड होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 पे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड के दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। और नंबर 3 पे हम बात करें, दे आर जनरली सोलुबल इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड पानी में सोलुबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट जो है वो वाटर में इजीली सोलुबल हो जाता है। और नंबर 3 पे कोवेलेंट कंपाउंड में देख लेते हैं, दे हैव हाई लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। नंबर 4 पे इम्पोर्टेंट और सोल्यूशन फॉर्म, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो अगर हम इनका सोल्यूशन बना दें तो या प्योर फॉर्म में होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं दे आर वोलाटाइल, दैट इज़ दे इवेपोरेट इजीली। ये जो है वो इजीली जो है इवेपोरेट हो जाते हैं, वोलाटाइल होते हैं। जैसे पेट्रोल है, अगर आप इसको खुला छोड़ रखेंगे तो ऐसा ऐसा ये उसकी मिकदार कम हो जाती है क्योंकि ये वोलाटाइल होता है। इजीली जो है ये लिक्विड जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो इवेपोरेट होता रहता है। और नंबर 5 पे कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे, दे आर सोलुबल इन कोवेलेंट सॉल्वेंट्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड में सोलुबल होगा, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में ये सोलुबल नहीं होगा। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? डेफिनेशन है, एटम्स इन अ मेटल आर सो टाइटली पैक्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विद ईच अदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड अ मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स के एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, हम इनको इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते। अब मेटल्स के एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड जिसके ज़रिए मेटल के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, इस बॉन्ड को हम नाम देंगे मेटेलिक बॉन्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड कैन बी फाउंड इन कॉपर, आयरन एक्सेट्रास। कॉपर जो है, कॉपर आपको पता है वायर्स के अंदर जो है वो तार, वायर्स के अंदर जो है वो कॉपर होती है। इस तरह आयरन आपको पता है लोहे को कहा जाता है। तो ये मेटल्स है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें आपको सामने डायग्राम भी मौजूद है। तो इसमें जो मेटल आयंस होते हैं एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं और इनको हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसको मेटेलिक बॉन्ड का नेम देंगे। सिंबल्स क्या होती हैं? जी, सिंबल हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, कंपाउंड्स को लिखते हैं। देखें जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के स्पेलिंग लिखेंगे, क्लोराइड के स्पेलिंग लिखेंगे, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसके ज़रिए जो एलिमेंट्स को एक सिंपल सा शॉर्ट नेम दिया जाता है जो कि उसका एब्रीवेशन होता है। तो वो जो शॉर्ट नेम है उसको नाम दिया जाता है सिंबल। इसकी डेफिनेशन है, द केमिकल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन एवरी फॉर्म आर कॉल्ड सिंबल्स। तो सिंबल्स में एलिमेंट्स के जो एटम्स उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे Ca इज़ द सिंबल ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का नेम इतना बड़ा है, हम इसको फार्मूले में लिखते हुए हमें काफ़ी दिक्कत पेश आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा सिंबल ले लेते हैं, Ca फॉर कैल्शियम। अब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हमने सिंबल्स बताने हैं। तो सिंबल जो है वो किसी भी एलिमेंट का या तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसका नेम और नेम का लेटर लिया जाता है या उसका लैटिन जो लैंग्वेज है उसके नेम का लेटर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो N है, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, सल्फ़र S, आयोडीन के लिए I, फास्फोरस P, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl और जिंक के लिए Zn। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, अगर जो है वो सिंबल एक लेटर पर कंसिस्ट करे तो आपने कैपिटल लिखना है।
लेकिन अगर वो 2 लेटर्स पर कंसिस्ट करे, जैसे कैल्शियम है, सी है इसका सिंबल, अब सी आपने कैपिटल लेटर में लेना है और जो ए आपने है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अब हम लैटिन नेम की बात करेंगे, उनके सिंबल्स कैसे लिखते हैं। कॉपर जो है, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, क्यूप्रम का सिंबल है Cu, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम है आर्जेंटम, आर्जेंटम का जो सिंबल होगा वो Ag होगा। इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड को हम कहते हैं आवरम और इसका Au होगा। आयरन, फेरम इसको कहा जाता है और Fe इसका सिंबल होगा। पोटाशियम, कैलियम, कैलियम इसका लैटिन नेम है और इसका सिंबल K होगा। सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है और इसका सिंबल क्या होता है Na। लेड का जो है वो है प्लम्बम और इसका सिंबल होगा Pb और जो टिन है इसको कहते हैं स्टैनम और इसका जो सिंबल होगा वो Sn होगा। आप गौर कर सकते हैं कि जो पहला जो लेटर है वो क्या है कैपिटल और जो सेकंड वाला है वो है स्मॉल। जब भी दो उसके लेटर्स होंगे तो पहले को आपने कैपिटल लिखना है और दूसरे को आपने स्मॉल लिखना है। इस तरह नेम ऑफ कंपाउंड है, कंपाउंड के फार्मूले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं और कंपाउंड के क्या होते हैं फार्मूले। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो हम उसको कंपाउंड का नेम दे देते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल Na है, Na और क्लोराइड का Cl, तो इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया तो क्या बन गया NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, OH से मुराद हाइड्रोक्साइड। इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आए तो उसका OH से लिखते हैं और पोटाशियम के लिए K हो गया। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, डाई का मतलब होगा 2, यानी कि एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं 2। वाटर है, वाटर का फार्मूला H2O। शुगर का फार्मूला है C12, यानी कि 12 कार्बन के एटम्स, H22 और O11, यानी कि इसमें 12 जो है वो कार्बन के एटम्स होंगे, 22 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 11 इसमें ऑक्सीजन के एटम्स। जब कंबाइन करते हैं तो एक शुगर का कंपाउंड बन जाता है। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6 है। कॉपर ऑक्साइड CuO, ये इसका फार्मूला होगा। और कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu और सल्फेट SO4। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का जो सिंबल होता है, जो फार्मूला होता है NH3, यानी कि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे यूनिट नंबर 6 के लास्ट टॉपिक का आज हमारा रीडिंग का, जिसको हमने डिस्कस किया है। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और साथ में कवर करेंगे हम इंटरलीफ पेजेस। जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स इनके आपने सिंबल्स लिखने, ये एज इट इज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा राइट लैटिन नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के आपने लैटिन नेम कौन से होते हैं और इनके सिंबल्स क्या है वो आपने लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के आपने क्या लिखने हैं फार्मूले, जैसा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्सेट्रा। और इस तरह से हम सारे जो कंपाउंड हैं इनके फार्मूले को हम लर्न करेंगे। जी, डायरी है आज की हमारी प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, पेज नंबर 58 to 60। लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। नोट ड्रा टेबल ऑफ आंसर्स ऑन इंटरलीफ पेजेस। यहाँ पे आपके पीछे देखना है, ये टेबल जो है ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स में मौजूद हैं और आपने यही वाले टेबल जो है वो इंटरलीफ पेजेस पे भी ड्रा करने हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। जी बच्चे, तो ये थी आज की हमारी डायरी और इसमें हमारा यूनिट नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो चुका है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसको साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे, इंटरलीफ पेजेस भी बना रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।